कहो तो हम बता दें। एक तुम्हारे पास अभी ऐसी अनमोल वस्तु है, अगर जो आप उसको दांव पर रख दो, हो सकता है पासा इधर का उधर हुई जाए और आप जीत जाओ। धर्मराज कहने लगे, भैया आखिर वो कौन सा चीज हमारे पास में है जो अब बचा हुआ है? आज मेरे भैया शकुनी कहने लगे, धर्मराज अगर जो जानना चाहते हो तो सुनो कौन सा चीज तुम्हारे पास में बचा है। धर्मराज क्या कहते हो, अब हाथ तुम्हारे खाली है। जो रानी है, पंचाली है, द्रौपदी हो, घर में बैठी है। जब तुम सब कुछ हार गए हो तो ऐसा करो, द्रौपदी को दांव पर लग दो और हो सकती है पासा इधर का उधर हुई जाए, और अगर जो पासा इधर का उधर हुई जाएगा तो तुमको सब कुछ वापस मिल जाएगा। हाँ, बात ये भी सत्य है भाई, बात तुम्हारी सत्य। जब हम सब कुछ हार चुके हैं तो हमारी पत्नी अकेले क्या करेगी? कभो कभो गदहन करे बुद्धि आ जा दादा, कत्ते बुद्धिमान हुई गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज धर्मराज जो ही इतना सुने कहने लगे, अगर जो मामा ऐसी बात है तो ठीक है, हम अपने पंचाली को दांव पर रख रहे हैं। आज जो ये पंचाली को दांव पर लगाया है, अरे पासा दियो उलारी रे, अब पंचाली को हारो। सोच पछतायो, महाराज कथा हम सत्य कहत समझाए, जो कुछ गलती हो कथा में माफ करोगे। अब तो धीरे धीरे आज कथाया देखो बढ़ी रही है। आज जो ही द्रौपदी को दांव पर लगाया, आज द्रौपदी को भी हार गए। जो ही द्रौपदी को हारे, करबुज्जा देखो अब धर्मराज सब कुछ हार चुके हैं। अब इन्हें बैठाओ और इनके माथे पर का ताज हटाओ, अब इनके मस्तक पर ताज शोभा नहीं देता है। हुआ क्या भैया, इस सब कुछ हार गए, जब तक भीम भर न गए पानी, सब कुछ हार गए। सब कुछ हार गए, जब तक भीम भर
कहने लगा भांजे अब तुम देख क्या रहे हो, जाओ अपने भाई दुशासन को बुलाओ। ये झांक दो। खरबूजा इधर देखो, इस पांडव की देखो ये सब कुछ हार चुका है, सब हारेगा। खरबूजा ये सब कुछ हार चुका है। क्या क्या हारा, का हारा? नारी तक हार गया। अरे नारी दुर्योधन का लगा दुशासन तुम्हें शायद ये नहीं मालूम है, एक समय की बात है हम धर्मराज के दरबार को जा रहे थे, तभी द्रौपदी ने ठहाका मार करके हंसा था, कहा कि अंधे के औलाद अंधे होते हैं। अब तो ऐसा कर कि द्रौपदी के कक्ष को चला जा और जाओ द्रौपदी को लेकर के आओ, अब हम उसे दिखावेंगे कि अंधे की औलाद अंधे क्या होते। जाओ द्रौपदी को लेकर आओ। खरबूजा तुम भी जाओ साथ में। गौर करना मेरे भैया, इधर जो द्रौपदी थी राज दरबार में अपने कक्ष में बैठी हुई थी। द्रौपदी अपने कक्ष में बैठी हुई थी। क्या होगा भैया? जो ही उधर से दुशासन आया और आते ही अपने भाभी को प्रणाम किया। खुश रहो देवर दुशासन। तुरंत ही प्रणाम किया। द्रौपदी कहने लगी, कहो दुशासन आज इस कच्छ में किस लिए आना हुआ, कौन सा संकट आने पड़ा अगर जो आप आए? दुशासन कहने लगा, भाभी श्री शायद आपको ये नहीं मालूम है कि आपको पांडव हार चुके हैं, आपके पति आपको हार चुके हैं, इसीलिए उनका तुम पर कोई अधिकार नहीं है। द्रौपदी कहने लगी, कैसी बातें करते हो दुशासन, सब कुछ हार चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उस सभा में नहीं जा सकते, क्योंकि दुशासन आपको ये नहीं मालूम है हम इस समय उस अवस्था से हैं जो अपने एक पत्नी अपने पति के पास भी नहीं जा सकती है, और वहां पर तो बुजुर्ग लोग बैठे होंगे। और दुशासन देवर दुशासन इस समय
धर्म से, कैसे चलो तुम्हारे संग। देवर दुशासन, मैं इस समय मानसिक धर्म से हूँ, इसीलिए आपके साथ में हम नहीं जा सकते। दुशासन कह लगा भाभी श्री, अगर जो ऐसी बात है तो ठीक है, हम जा करके ये बात अपने भैया से बताएंगे। इधर दुर्योधन बैठा हुआ था और जो ही दुशासन आया, जो ही अपने भैया को प्रणाम किया, तुरंत दुर्योधन ने हाथ का प्रहार किया। हट जा मूर्ख कहेगा, तुझसे मैंने क्या कहा था कि द्रौपदी को लेकर किया, लेकिन तू खाली हाथ। दुशासन कह लगा भैया दुर्योधन, आपको ये नहीं मालूम है, जिस समय हम भाभी के राज दरबार को गए, उसी समय भाभी ने हमसे कहा है, देवर दुशासन इस समय मेरा अमंगल अंग, मैं हो मानसिक धर्म से, कैसे चलूं तुम्हारे संग। भैया आपको ये नहीं मालूम है, भाभी श्री इस समय मानसिक धर्म से है, इसीलिए इस सभा में आने से इनकार कर रही है। दुर्योधन का लगा, और दुशासन ये सब पंचाली के बहाने हैं, जाके उसे खींचता हुआ ला, उसकी चोटी पकड़ करके खींचता हुआ लेकर के आ। हाय हाय, आज दुशासन करता है क्या? अरे नहीं पलक की देर लगा, और पकड़ो चोटी आज दुशासन, सभा में खींचती रहो है लाए, द्रौपदी आज है चरणन गिरती, करती पिलती बहुत सुना है। अरे बहुत रोत है आज द्रौपदी, हाय बचाई लो कोई आज, एक नाई दया आई दुशासन, खींच गई तुरंत लैया। करके लाया, जो ही लाया दुशासन का लगा, अरे द्रौपदी अब तू मेरे भैया के दरबार को आ चुकी है। जो ही दुर्योधन देखा, दुर्योधन का लगा द्रौपदी उस समय की याद कर ले, जिस समय कहा था कि अंधे के औलाद अंधे होते हैं, और यहाँ पर देख आज सब अंधे बैठे हुए हैं। भाई भैया मुझे क्षमा कर दो, सुन गलती हो गई थी हमसे। द्रौपदी कहने लगी देवर, अरे उस समय तो हम तुमसे मजाक कर दिए थे जरा सी, अब मुझे क्षमा कर दो। खरबूजा क्षमा कर दो। भैया मुझे माफ कर दो, और हम तुम्हारे लिए चूरा भुरकी लाई हैं। भैया मान जाओ।
मान जा भैया, तुमने ले पट्टी लावा करा पट्टी। हाँ। नहीं माफ करोगे भैया, इतना बड़ा हमने खत नहीं किया है, फिर इतनी बड़ी गलती हमने नहीं किया। दुर्योधन का लगा, द्रौपदी हम तुम्हें माफ तो कर देंगे, ऐसा करो इसी जुबान से एक बार मुझे अपना पति कह दो, तब हम तुम्हें माफ करें, हैं अन्यथा माफ नहीं करें। क्या बता खरबूजा? अरे मूर्ख, हम पतिव्रता स्त्री हैं, हम कभी किसी पराये पुरुष को अपना पति नहीं कह सकते। अब अंधारा ने कह रहे दरबार में अंधारा ने और का तुम्हारे आंखियों है यहाँ पर है? जब तुम है दरबार में बैठा हो तो तुम का काहे खलाता हो बाबा? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सत्य है दादा, वहां पर जब द्रौपदी को लाया गया था उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था, सारे अंधेरे थे, वहां जितने बैठे थे सब अंधे थे, गलत नहीं है। बने रहा तो जान लो हम बने हैं और का। गौर करना मेरे भैया, जो ही इतना कहा कि मुझे प्रीतम कह दे, आज द्रौपदी ने तुरंत धक्का दिया, ये हट। तुझे शायद ये नहीं मालूम है, तूने अगर जो मेरे पति का नाम लिया, अब तक जो बात सुनी तेरी, अब कहना नादिर पति का नाम लिया तो हम तेरी जीभ खींच लेंगे। मेरे भैया, दुर्योधन का लगा दुशासन खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, इस द्रौपदी को जल्दी नगद कर, इसे नंजन करके और मेरे जंघा पर बैठा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। मेरे भैया, हुआ क्या, आज जो ही इधर दुशासन द्रौपदी को पकड़ करके सभा में नंगित करने लगा, द्रौपदी रोने लगी और सोचने लगी, हे भगवान, आज हमारे 5 पति, फिर भी हमारी ये हालत। और विधाता, अरे चकरा के तू पति रे होती, काल से लेट छुड़ाई रे। और चकराई के तू पति रे होती,
तत्काल से अपने पति को छुड़ा लेता है, लेकिन हमारे आज 5-5 पति, फिर भी हमारी लाज जा रही है। और मेरी मैया एक बात याद रखना, जब माताओं बहनों पर विपदा पड़ती है तो अपने भैया को याद करती है। एक समय की बात है, एक भैया बहुत गरीब थे। भैया जी की शादी हुई तो भैया जी की पत्नी घर में आई, धीरे धीरे उसकी बहन भी ब्याह के योग्य हो गई। जब ब्याह के योग्य हो गई, आज धीरे धीरे जब त्योहार आया, जब बहन अपने घर को चली गई, आज इधर सोच रही है बहन, सोचती मेरा भाई नहीं आया, पता नहीं कौन सी मजबूरी होगी, और सोचती है क्या कि भैया आए नहीं, कौन मजबूरी हुई है। धीरे धीरे त्योहार आया, बहुत अच्छा त्योहार आया, जब माताएं बहनें अपने भैया के लिए, कौन भैया त्योहार बहादुर भैया होते हैं, जब चूरा भर के ले जाते हैं। दूज का त्योहार आया, इतना पवित्र रिश्ता भाई और बहन का माना गया है। बहन अपने भाई के लिए पूजा करती है और कांटे की डाल नागती है, कहती भैया के हैं प्यार तोरे कटवाना लागियो। हाँ? कितना प्रेम है भाई और बहन में। और बहन सोच रही मेरा भाई नहीं आया, या तो भैया कमा भी रोका, या तो फिर ना तई धोखा। हमारी भाभी ने रोक लिया होगा, अरे या तो भैया का भाभी ने रोका, या तो फिर ना दे गए धोखा। और अगर जो ऐसी बात नहीं है तो मेरा भाई गरीब है, इसीलिए या तो परीक्षा महीना, सोच रही है बहन की ये परीक्षा का महीना चल रहा है, या तो परीक्षा महीना लागी ना मजूरी हुई है। भैया आए नहीं, कौनो मजबूरी हुई है, भैया आए नहीं। इस प्रकार से एक बहन अपने भाई का इंतजार कर रही है। और इधर गौर करना किया, उसी समय भगवान कन्हैया के हाथों में चक्र लग गया। जब चक्र की धारा लगी, आज द्रौपदी ने जाकर के अपने भैया के अंगुली को बांध दिया। जब अंगुली को बांध दिया, भगवान कन्हैया ने प्रतिज्ञा किया, बहन जाओ, जब जब तुम्हारे पर विपदा आवेगी, ये भाई तेरा तुम्हारे आगे खड़ा। मेरे बंधु, आज अपने भैया को याद करती है द्रौपदी और कहती भैया कन्हैया, अरे बिरन कहा गयो भुलाई, लाख लाज गई साड़ी, बिरन गयो भुलाई, लोग लाज गई साड़ी, बिरन। गयो भुलाई, लोग लाज गई साड़ी, बिरन गयो भुलाई, लोग लाज गई साड़ी, बिरन।
भगवान कन्हैया रुक्मणी के साथ में बैठ हुए खेल खेल रहे थे। नाही गई पई हमका द्रौपदी पुकारती है, कैसे नाही गई पई हमका। द्रौपदी पुकारती हुई है, द्रौपदी बुलौती हुई है, द्रौपदी पुकारती हुई है, द्रौपदी बुलौती हुई है, कैसे नाही गई पई हमका द्रौपदी पुकारती हुई है। कहते गरुड़ महाराज, अरे अपनी तेजी से रफ्तार बढ़ाओ। गरुड़ कहता है भगवान, अरे हम हवा से भी तेज चल रहे हैं, अब क्या हम इससे तेज चले? भगवान कन्हैया ने कहा गरुड़ ऐसा करो कि धीरे मात चलाओ, धीरे मात चलाओ करुणा मेरे भाई, धीरे मात चलाओ।
का ये हाल है। आज दुशासन चीर खींच रहा है और द्रौपदी रो रही है। भगवान कन्हैया ने प्रतिज्ञा कर लिया, अरे दुशासन अगर जो ऐसी बात है तो चल मैं भी देखता हूँ तेरे माता में कितनी दम है, चल खींच जोर लगा करके, हम देख रहे हैं तेरी जवानी को, चल खींच दुशासन जोर लगाए देखब हम आज तुम्हारी जवानी। लोक लखे यशोदा गंधारी के कर है दूध के कर पानी। और इस सभा में आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि जितने अंधे बैठे हुए हैं, अगर तो एक ना एक दिन मैंने सबके पतोहू का नर्राण किया तो मेरा भी नाम कन्हैया नहीं। चलो दुशासन अगर जो ऐसी बात है तो चलो हमारे बहन को नंगित करो, हम भी देखते हैं तुम किस प्रकार से नंगित करोगे। और एक बात याद रखना दादा, लोग कहते हैं कि भगवान कन्हैया ने चीर बढ़ाया, हा? लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भगवान कन्हैया गए हैं तो किस प्रकार से गए हैं। भगवान कन्हैया जब गए थे तो लिखा है 9,09,990 से 9 ज्यादा इतनी साड़ियां करोड़ पे लादी राखी प्रभु जिससे मर्यादा। 9,09,990 से 9 ज्यादा इतनी साड़ियां करोड़ पे लादी राखी प्रभु जिससे मर्यादा। भगवान कन्हैया लिखा हुआ है कि गरुड़ महाराज पर साड़ियां लाद करके ले गए थे। इधर भगवान कन्हैया के लगे द्रौपदी तुम चिंता ना करो, अगर तो ये दुशासन तुम्हें नंगित करेगा तो हम तुम्हें दुनिया के सभी पजाजों से रंगीन थान में लाऊंगा, मन मंदन कर दो पावर को मैं चीर अनंत बढ़ाऊंगा। और अगर जो इस प्रकार से तुम्हारी लाज नहीं बचेगी, हम अपना पीतांबर खोल करके तुम्हें उठा देंगे, हम तुम्हारी लाज अवश्य बचाएंगे। आज दुशासन चीर को खींचने लगा। चलो भैया अरे खींचने लगो है चीर ले अब धरती पर गिरी गो भाई। खींचते खींचते थक गया। आज मामा सकुच उठ करके खड़े हो गए, ठहर जाओ ठहर जाओ, तुम्हें ये नहीं मालूम है देखो कितनी साड़ी का ढेर लग चुका है। कितनी साड़ियों का ढेर लग चुका है और वही का करे देखो कितनी साड़ी का दुआ ढेर लग गया। हाँ सत्य कहते हो। आज देखा दुशासन कह लगा मामा ये देखो नारी बिच साड़ी है, साड़ी बिच नारी है। मामा इधर देखो, अरे नारी बिच साड़ी है या साड़ी बिच नारी है। मामा अरे नारी बिच साड़ी है या साड़ी बिच नारी है, साड़ी ही की नारी है या नारी की ही साड़ी है, नारी बिच साड़ी है या साड़ी बिच नारी है। ए मामा
की ही नारी। मामा हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हमें लग रहा है कि कोई कन्हैया की इसमें माया है। शकुनी कहने लगा दुशासन अगर जो ऐसी बात है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें दूसरा उपाय बता रहे हैं। ऐसा करो कि इस पांडव को और द्रौपदी को 12 वर्ष का वनवास दे दो, ठीक है? और तुम इसे 12 वर्ष का वनवास दे दो, 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दो। और जब ये 12 वर्ष का वनवास व्यतीत करके जब 13वां वर्ष लगेगा तो अज्ञातवास का मतलब ये होता है जब 13वां वर्ष लगेगा तो हम लोग इनको ढूंढना चालू कर देंगे। अगर जो इनको ढूंढ लिए तो फिर से इनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाएगा। इसी प्रकार से इन पांडवों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। आज मेरे भैया पांडवों को 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया। जाओ धर्मराज, हम तुम्हें वनवास दे रहे हैं, जाओ तुम वनवास व्यतीत करो जा करके, जब 13वां वर्ष लगेगा हम तुम्हें ढूंढेंगे। खरबुज्जा ये लोग चलो देखो गए हैं वनवास को, अब हम लोग चलते हैं इन्हें ढूंढने के लिए। गौर करना मेरे भैया, आगे की कथा बहुत सुंदर है। अब आप लोग गौर ये करना कि महाराज जो पांडव गए कहां पर गए, किनके वहां राज किए, बहुत सुंदर कथा है। धर्मराज गए हैं वनवास को व्यतीत करने के लिए। आज चलते चलते एक सरोवर मिला। जब पांडवों को प्यास लगी तो पांडवों ने जाकर के सरोवर में पानी पिया। जब जल को पिया, उस सरोवर का एक नियम था, उस सरोवर में जो भी जल को पीता था वो प्राणी वहीं पर मूर्छित हो जाता था। आज महाराज जो भी उसका भाई जाता है पानी पीने के लिए, समस्त भाई मूर्छा बंद हो जाती। जब समस्त भाई मूर्छा बंद हो जाते हैं, अंत में महाराज धर्मराज गए। महाराज धर्मराज कहने लगे सरोवर के स्वामी ये बताओ आखिर तुम्हारे कौन से प्रश्नों के उत्तर हैं जो हमारे भाइयों ने नहीं दे सका, जो ये सब मूर्छा बंद हो गए। आज सरोवर के स्वामी ने अनेक प्रश्नों के उत्तर किया। जो ही प्रश्न पूछे उत्तर दिया धर्मराज ने। आज समस्त भाई जीवित हो गए। जब जीवित हो गए, इधर महाराज विराट अपने राज दरबार में बैठे हुए थे। बहुत सुंदर राजा थे महाराज विराट, अपने राज दरबार में बैठे हुए थे। और एक उनका महाराज विराट का साला था जिसका नाम था कीचक। कीचक इतना उपद्रव मचिया करके रखा था कि जितने उनके नौकर थे महाराज विराट के, सब वहां से नौकरी छोड़ करके भाग गए थे। खरबुज्जा देखो, आपको मालूम है हमारा साला इतना उपद्रव मचिया करके रखा है कि कोई भी हमारे यहाँ नौकरी करने के लिए नहीं आता है। हाँ, बात तो सत्य है। हमारा साला इतना उत्पाद मचा करके रखा है कि कोई भी नौकर नहीं रोकता है। तो मक्का तो माना भाई खरे। हाँ, लेकिन मेरे भैया गौर करना, इधर महाराज जो पांडवों को वनवास हुआ था, पांडव आज क्या करते, अपना नाम बदल बदल करके और आ रहे हैं महाराज विराट के वहां नौकरी करने के लिए। और जो अर्जुन थे अपना हिजड़े का भेष बनाए। अर्जुन महाराज पेट पालने के लिए हिजड़े का भेष बनाए। और जो महाराज धर्मराज थे वो एक अपना समस्त भाई अपना भेष बदल बदल करके आ रहे हैं। और सबसे पहले महाराज भीम आए। भीम आए और कहने लगे भैया देखो भैया, हमें नौकरी की जरूरत है, हमें नौकरी पर रख लो। हाँ भैया, हाँ
कितने रुपए दोगे? 1500 नहीं 2000 दे दो। ठीक है। आपको नहीं मालूम भैया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम एक रसोई का काम करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं, और भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम एक समय में एक मन की रोटी खाते हैं। नहीं भैया, हम एक समय में एक मन की रोटी खाते हैं। लेकिन भैया हम सिर्फ पेट पर रहेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। और ठीक है, जाओ महाराज। महाराज जो भीम थे आज रसोई का काम करने लगे। महाराज भीम जानते हो दादा कितना खाते थे? एक समय में एक रोटी एक मन की खाते थे। इतनी उनकी खुराक थी। आज महाराज धीरे धीरे धर्मराज भी आए। धर्मराज कहने लगे भैया ऐसा करो, हमें नौकरी पर रख लो। आप जो बताओगे, आपके जितने घोड़े वोड़े होंगे हम सबको चारा पानी दी है, सब कुछ कर डालेंगे, सब कर डालेंगे। कितने रुपए दोगे भैया? ठीक है भैया, ठीक, जाओ। खाना भैया जब सब खाते हम खेबे। वैसे खाना बनावे ले सुमित से पूछो कितना खाते हैं, बाबा जी से पूछो, और का जितना जो पात्र उतना खींचते हैं। खाए में हमारे कोनो नहीं कमजोर है। सच्चिदानंद भगवान की। आज मेरे भैया अंत में महाराज अर्जुन अपना हिजड़े का भेष बना करके आए, और इधर अर्जुन महाराज हिजड़े का भेष बनाए आ रहे। कैसे? अरे ए बूढ़ा जुल्फी कटाई लो, फिर ना आई है जवान। ए बूढ़ा जुल्फी कटाई लो, फिर ना आई है जवान। बना करके आए। अर्जुन महाराज कहने लगे चलो चल करके अपने महाराज से हमें मिलाओ। हम महाराज से बताइए कि कौन आए। आज महाराज के पास में आए। महाराज से अर्जुन हाथ जोड़ करके कह रहे हो गए, कह लगे महाराज मुझे नौकरी पर रख लो। हाँ, और आप अगर जो ये जानना चाहते हो कि हम आखिर कौन है तो सुनो। नाम है मेरा ब्रह्म लला, ना नर हो नाम नारी।
तो नारी है। हाँ, और तुम्हें ये नहीं मालूम है हम नृत्य कला करते हैं, हम नृत्य कला सिखाने का काम करते हैं। तुम्हें सिखाई दिया, ये सिखाए। चलो तैयार हो जा सिखा के लिए। बताओ नाच हमार तुम्हारे समझ में आवा? तो ऐसा करो, हमें तुम नौकरी पर रख लो। कई रुपया दे? 100 रुपया? कई रुपया दे बताओ? कई रुपया दे तुम बताओ? अरे अत्ते का मूर्ख, तो हम पान खाती हैं। 1500 रुपये महीने में तो हमारे जूती का सिर्फ पालिश होता है। खरबूजा, हम तुम नहीं जानते, हम 60,000 रुपया महीना ले आवे। 70,000 ले लिया, लेकिन रहब तो खाई हम तनको नहीं, जितना तुम खाए उतना हम हो खाई, आकर दोनों जने खा लेंगे। खरबूजा, तो हमारा कमरा कहाँ है? हाँ ठीक है रे, रोक ले। ले जा ले जा ले जा, जा जा छोड़। जाओ ले जा। गौर करना मेरे भैया, इधर अर्जुन महाराज जो थे हिजड़े का भेष बना करके आए, आज अर्जुन महाराज को भी रख लिया नौकरी पे। और अब जब धीरे धीरे जब समय गुजरता गया, आज दरबार में कीचक आया। कीचक आया, कीचक जो ही आया, खरबूजा चलो कुर्सी लगाओ हमारे लिए। अरे कीचक नहीं, कीचक रे, लगाओ कुर्सी डालो हमारे लिए। बैठो महाराज। ये बताओ खरबूजा, भला नौकर वोकर आया को कि नहीं आया? नौकर वोकर है कि नहीं आया? युवा लावा है। चलो कोई बात नहीं, और बताओ को आवा तो ये दमिन माया। चलो कोई बात नहीं है, अब धीरे धीरे लागत है नौकर पूर्ण हो लगा। समय गुजरता गया मेरे भैया, जो द्रौपदी थी अपना भेष बदल करके आई। द्रौपदी जी थी अपना सालिंद्री नाम रख करके आई, और आकर के महाराज के आगे खड़ी हो गई। कह लगी महाराज मुझे नौकरी पर रख लो। महाराज देखे, कह लगे अरे आपको ये नहीं मालूम है हमारे वहां नौकर पूर्ण हो चुकी, अब हम आपको नौकरी पर नहीं रखें। कीचक ने देखा कि बहुत ही सुंदर सालिंद्री थी। हाय हाय, कीचक जो था बहुत ही खराब आदमी था। कीचक उठ करके खड़ा हो गया और कह लगा महाराज अरे कैसी बातें कर रहे हो? अगर तो ये बेचारी आई हुई है तो ऐसा करो, इसे नौकरी पर रख लो। खरबूजा
इसे नौकरी पर रख लो, बेचारी कहाँ पर भटकेगी। आ? अरे वही हम पैसा दे देंगे, इसे नौकरी पर रख लो। हाँ हम दे देंगे, आप जो बताओ कि हम वो कार्य करेंगे भैया। हाँ ठीक है भैया। आज सालिंद्री को भी नौकरी पर रख लिया। जाओ खरबूजा ने कमरे में छोड़ा। इधर गौर करना मेरे भैया, इधर जब महाराज कीचक जो ही सालिंद्री को देखे थे, हाय हाय कीचक आज मन में विचार कर रहा है, अब हम सालिंद्री को पावे तो कैसे पावे। कीचक सोच रहा है कि हम सालिंद्री को पा करके ही रहेंगे। जब से कीचक ने सालिंद्री को देखा, आज मानो कि बेचारा हाय हाय पागल सा हो गया। खरबूजा तुम्हें शायद ये नहीं मालूम है, मुझे सालिंद्री की बहुत याद आ रही। हाँ तुमका की क्या आवाज? अरे इसका मतलब तुम्हें हिजड़वा से प्रेम हो गया। दिलु लागा, तब तो हम तुम एक जैसे हुई गए। खरबूजा कुछ भी करो, हमें सालिंद्री चाहिए, वरना हम जी नहीं पाएंगे बिना सालिंद्री के। तुम्हें हिजड़वा से प्रेम हो गया? ओहो खरबूजा तुम इससे बहुत प्रेम करते हो क्या? खरबूजा ऐसा करो, जाओ कहीं से शराब लेकर के आओ, हम और आप पिया जाए तो अपनी गम मिटावा जाए। ऐसा करो मंत्री। जो कीचक था बहुत ही नशेड़ी था, बहुत ही शराब पिया करता था। महाराज कीचक जो था उसकी नीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मंत्री से कह लगा, मंत्री अरे मंत्री अब देर ना लगाओ, अरे मंत्री चलो शराब पिया जाए। पियो मंत्री, तुम भी पियो। पियो बहुत अच्छी लगती, पियो। पियो पियो पियो। पियो चुरुआ बांधो। हाँ वाह, यो कह रे साग बांध पी जाओ।
वाह, मजा आएगा दोस्त। मंत्री कि हम एक पत्र लिख रहे हैं और पत्र ले जाकर के सालिंद्री के पास में पहुंचा दो। जाओ, ये जो पत्र है ये हमारे बहन के लिए पत्र लिखो। हाँ, जब तुम हमारे बहन के लिए ये पत्र लिखोगे तो हमारी बहन को मालूम है बहुत ज्यादा काम पड़ता है, हमारी बहन यहाँ पर नहीं आएगी। जब हमारी बहन नहीं आएगी वो अपने दासी सालिंद्री को भेजेगी, जब सालिंद्री को भेजेगी तब हम जो मर्जी आएगी वो सालिंद्री के साथ में करेंगे। हाँ, सालिंद्री यही है तो तुम्हारे हिजड़ बगला ही है, तुम चिंता ना करो, ठीक है। इस पत्र में लिख दो हमारे बहन के लिए प्रतिभोज जो हमने रचाया है, आवेंगे सब कर रहे हैं। अगर जो मेरी बहन नहीं आई तो बहुत बड़ा गिला होगा। जाओ ये पत्र मेरे बहन को दे आओ जाके। हाँ, गौर करना मेरे भैया, इधर जो सालिंद्री थी कीचक की बहन तो काम से चली गई, लेकिन सालिंद्री को पत्र दिया। जब सालिंद्री को पत्र दिया, आज महाराज कीचक इधर राज दरबार में बैठा हुआ है और उधर से सालिंद्री जब पत्र को पाई तो कीचक के दरबार को आई। बेचारी डरते हुए कीचक के दरबार को आई। खरबूजा चलो भैया चला जाए कीचक के रे हुआ, देखी चले पत्र पठेना है और उनकी बहन तो है ना, चलो बताइए चले चले कर। अब भैया शुद्ध चले हो, वो हमका अदर ठीक नहीं लगा। चलो भैया और तुम हमारे पीछे आगे आगे रहो है भैया। चलो अब चलो चलो। इधर सालिंद्री आई और कीचक के आगे हाथों को जोड़ करके खड़ी हो गई। कह लगी महाराज क्षमा करना, आपकी बहन नहीं आ सकी। खरबूजा बता दो कि भैया इनकी बहन नहीं आ पाई। अगर जो ऐसी बात है सालिंद्री, क्या कहा कि हमारी बहन नहीं आई, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसीलिए तो तुम्हें बुलाए थे और तुम्हें शायद ये नहीं मालूम है, तुम यहाँ पर आई हो तो मानो कि सारी खुशियां आ गई। खरबूजा अब तो सालिंद्री आई चुकी। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें का? हाँ, तुम्हारे हिजरवा, तुम्हारा हिजरवा आज तुम परेशान ना हो। हाँ, काम मतलब गली में रही गाटरी ऐसा प्रेम हो आवती हुई। तुम भी हिजड़े से बहुत प्रेम करते हो। चलो आता ही होगा।
कीचक कहने लगा सालिंद्री तुम चिंता ना करो, क्योंकि तुम्हें ये नहीं मालूम है खींच लाया तुमको यहाँ मेरा प्रेम गंभीर, आओ बैठो कामनी मेरे दिल की धीर। सालिंद्री तुम नहीं आई हो, बल्कि तुमको यहाँ मेरा प्रेम खींच करके लाई है। आज सालिंद्री कह लगी कीचक कहना क्या चाहते हो, जो कहना चाहते हो मुझसे कह सकते हो। कीचक कहने लगा सालिंद्री तुम्हें शायद ये नहीं मालूम है, ये जो दासी की हालत है ये मुझे देखी देखी नहीं जा रही है, इसीलिए ऐसा करो तुम बहुत सुंदर हो, इसीलिए ये हालत छोड़ो दासी की महारानी तुम्हें बनाऊंगा। दासी की है इसे छोड़ दो, ये हालत मुझसे देखी देखी नहीं जा रही है, और ऐसा करो अरे बिना तेरे